Assalamu alaikum. Welcome to my channel Literature and Grammar. Today I will explain summary of drama Othello by William Shakespeare. The main themes in the play are racial prejudice, manipulation and jealousy. ड्रामे के एक्ट 1 की तरफ चलते हैं। ड्रामा ओथेलो का जो पहला सीन है वो शहर वेनिस में शुरू होता है रात के वक्त। रॉड्रिगो और एयागो आपस में बातें कर रहे हैं। एयागो जो कि बहुत ही जलन का शिकार है क्योंकि कैसियो को ओथेलो की तरफ से लेफ्टिनेंट की हैसियत मिल गई है। एयागो का कहना है कि वो ज़िंदगी में ख़ुद को आगे बढ़ाने के लिए ओथेलो की खिदमत कर रहा है और वो इस बात का भी एतराफ़ करता है कि वो जैसा नज़र आ रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एयागो इस हकीकत से वाकिफ़ है कि डेस्डेमोना एक वेनिशियन रईस बरबांटियो की बेटी ने ओथेलो के साथ शादी कर ली है। ओथेलो एक सियाफाम जंगजू है जिससे बरबांटियो वगैरह और दूसरे जो हैं इस ड्रामे के आलमोस्ट सारे करैक्टर्स जो हैं वो नफ़रत करते हैं। इसी वजह से इसकी मेन थीम जो है ना वो रेशियल प्रेजुडिस है। बरबांटियो और दूसरे लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि डेस्डेमोना ओथेलो के साथ भाग गई है और उसने उसके साथ शादी कर ली है। एयागो रॉड्रिगो को अपने मोहरे की तौर पर इस्तेमाल करता है और उसे भेजता है बरबांटियो के पास कि वो जाके उसे बताए कि उसकी बेटी ओथेलो के साथ चली गई है। रॉड्रिगो जो कि दिल में डेस्डेमोना के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है और वो चाहता है कि डेस्डेमोना वापस आ जाए। एयागो उसे मदद का यकीन दिलाता है जिसकी वजह से वो उसकी तमाम बातें मानता है इस पूरे ड्रामे के अंदर। रॉड्रिगो जाके बरबांटियो को उठाता है और उसे बताता है कि डेस्डेमोना और ओथेलो ने शादी कर ली है। एयागो जो है वो ये सारी बातें छुप के सुनता है ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि वो अपने लीडर के साथ गद्दारी कर रहा है। इसके बाद एयागो ओथेलो से जाके मिलता है और बताता है कि रॉड्रिगो ने बरबांटियो को उसकी शादी के बारे में बता दिया है। कैसियो आके ये बताता है कि बरबांटियो बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसने लोगों से कहा है कि ओथेलो ने उसकी बेटी पर जादू कर दिया था जिसकी वजह से उसने उससे शादी कर ली है और अब रियासत ही इस मामले का फ़ैसला करेगी। ओथेलो का कहना है कि ड्यूक को ज़रूर उसकी बात सुननी चाहिए और उसके हक़ में फ़ैसला करना चाहिए। बरबांटियो और ओथेलो तमाम उम्रा के सामने पेश होते हैं और इस फ़ौजी मामले पे तबादला ख्याल किया जाता है। बरबांटियो ने ओथेलो के ख़िलाफ़ एक लंबी चौड़ी तकरीर देता है कि किस तरह उसने अपनी उसकी बेटी को शादी के लिए उकसाया है। ओथेलो लोगों से कहता है कि उसने डेस्डेमोना से शादी की है, वो इस बात से मानता है, लेकिन डेस्डेमोना को उसने की कहानियों ने मुतासिर किया, ना कि उसने कोई गलत काम के डेस्डेमोना को मजबूर किया कि वो उससे शादी कर ले। इस सब के बाद डेस्डेमोना आती है और वो ओथेलो के अल्फाज की तस्दीक करती है और अब बरबांटियो की शिकायत की कोई हैसियत नहीं रह जाती है और डेस्डेमोना और ओथेलो को साथ रहने की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन ओथेलो को किसी फ़ौजी तनाज़े की वजह से कब्रस यानी साइप्रस रवाना होना पड़ता है और ओथेलो और डेस्डेमोना ने एक साथ रहने की अपील जीत ली है। जब तक डेस्डेमोना कब्रस नहीं चली जाती तब तक उसे एयागो के साथ ही रहना होगा और फिर एयागो और एमिलिया जो कि एयागो की वाइफ है उसके साथ वो साइप्रस पहुंचेगी। रॉड्रिगो बहुत ही दुखी है और वो नाराज़ है क्योंकि डेस्डेमोना और ओथेलो को साथ रहने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन एयागो से यकीन दिलाता है कि ये रिश्ता ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा और डेस्डेमोना जल्द ही उसके पास वापस आ जाएगी। एक्ट 2 कब्रस में एक खौफनाक तूफ़ान आ जाता है। जब टर्किश फ़्लीट उनके करीब आ रहा होता है तो उनका पूरा ही का पूरा बेड़ा जो है ना वो तूफ़ान की वजह से तबाह बर्बाद हो जाता है और एक कासिद आके ओथेलो को इस बात की तस्दीक करता है कि तूफ़ान की वजह से तुर्की का बेड़ा मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक जहाज़ आते हुए दिखाई देता है, उसके अंदर डेस्डेमोना, एमिलिया और एयागो जो है ना सवार होते हैं। ओथेलो अपनी बीवी को वक्त से पहले देखकर बहुत ही खुश होता है।
इयागो दोबारा से रॉड्रिगो से बात करता है और उसे दोबारा यकीन दिलाता है कि डेस्डेमोना ओथेलो को जल्द ही छोड़ देगी और उसे राज़ी करता है कि वो कैसियो के साथ लड़ाई करे ताकि इस लड़ाई के नतीजे में कैसियो को अपने ओहदे से हटा दिया जाए। वो उसे अपने इरादे के बारे में बताता है कि वो कैसियो को बहुत ज़्यादा शराब पिलाएगा। जब वो नशे की हालत में होगा तो वो आके उससे लड़ना शुरू कर दे और वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाए। इयागो जो है कैसियो को शराब पिलाता है। जब वो देखता है कि वो इस हालत में आ गया है कि वो मज़ीद गिलास को नहीं पकड़ सकता तो रॉड्रिगो फ़ौरन आ जाता है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। मोंटानो और जो दीगर लोग होते हैं उनको इयागो इधर उधर की बातों और गाने में उलझा देता है और फिर उसके बाद कैसियो और रॉड्रिगो की लड़ाई हो रही होती है। अचानक मोंटानो बाहर आता है और वो कैसियो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कैसियो उसे ज़ख्मी कर देता है। इस तमाम शोर की वजह से ओथेलो नींद से जाग जाता है और वो नीचे आता है ताकि मालूम कर सके कि हुआ क्या है। मोंटानो उसे सब कुछ बताता है जो कुछ उसने देखा है और इयागो भी इन तमाम बातों की तस्दीक करता है। उसके बाद जो है कैसियो को उसके ओहदे से हटा दिया जाता है। कैसियो अफसोस का इजहार करता है कि उसने अपने ओहदे के साथ साथ अपनी साख भी खो बैठी है जो उसे बहुत ही अजीज़ थी। इयागो उसे समझाने की कोशिश करता है कि शोहरत ही सब कुछ नहीं होते, शोहरत एक बेमायनी चीज़ है। वो मज़ीद कहता है कि अगर वो डेस्डेमोना से बात करे तो हो सकता है कि ओथेलो जो है ना वो ओथेलो से बात करके उसको इस बात पे राज़ी कर दे कि उसका ओहदा बहाल कर दिया जाए। या कैसियो को इयागो की ये बात बहुत अच्छी लगती है और इयागो असल में तसव्वुर में ये पूरा प्लान रेडी कर रहा है कि किस तरीके से डेस्डेमोना और कैसियो को जो है ना वो इस्तेमाल करेगा ताकि वो अपना मकसद हासिल कर सके। एक्ट 3 इयागो दाखिल होता है और कैसियो को बताता है कि उसे डेस्डेमोना से बात करनी चाहिए ताकि ओथेलो और कैसियो के दरमियान जो गलत फहमी है वो उसको दूर कर दे। एमेलिया इयागो की जो वाइफ है वो बाहर आती है और कैसियो को कहती है कि वो अंदर जाके डेस्डेमोना से बात कर सकता है। कैसियो डेस्डेमोना को सारी बात बताता है। डेस्डेमोना का ख्याल है कि कैसियो एक अच्छा शख्स है और वो कैसियो से वादा करती है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगी उसकी मदद करने की। कैसियो जब ओथेलो अंदर दाखिल होता है तो कैसियो फ़ौरन रवाना हो जाता है क्योंकि वो उसका सामना नहीं करना चाहता। इयागो इस मौके का फ़ायदा उठाता है और कैसियो के ख़िलाफ़ ओथेलो को उकसाने की कोशिश करता है। डेस्डेमोना कैसियो के लिए अपनी तशवीश का इजहार करती है। वो उसे बहाल करने पर इसरार करती है जिससे ओथेलो ज़्यादा खुश नहीं होता। उसके बाद इयागो ओथेलो को यकीन दिलाने के कोशिश करता है कि डेस्डेमोना और कैसियो के दरमियान कुछ चल रहा है। ओथेलो उसे पकड़ लेता है लेकिन वो उसके शक को मज़ीद यकीन में बदलने की कोशिश करता है। जल्द ही ओथेलो को अपनी वाइफ पे शक हो जाता है कि उन दोनों के दरमियान वाकई कुछ चल रहा है। डेस्डेमोना अंदर दाखिल होती है और ओथेलो और उसके दरमियान मुख्तसर सी बात करती है। ओथेलो उसे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आता है और ओथेलो इस बात का एतराफ़ भी करता है कि वो बहुत परेशान है लेकिन वो अपनी परेशानी की वजह बताती नहीं है। डेस्डेमोना ने वो रुमाल जो कि ओथेलो ने उसे अपने हनीमून के टाइम पे दिया था वो गिरा देती है और एमेलिया जानती थी कि उसका शौहर यानी इयागो इस रुमाल को हासिल करना चाहता है तो वो उसे उठा के दे देती है इयागो को। एमेलिया को इस बात का पता नहीं होता कि इयागो इस रुमाल से क्या काम लेना चाहता है और उसे अपने कौन से मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वो लाइल्मी में वो रुमाल उसे दे देती है। ओथेलो दाखिल होता है और इयागो को बताता है कि अब वो भी अपनी बीवी पे शक करने लगा है लेकिन वो चाहता है कि डेस्डेमोना की बेवफाई का उसे कोई सबूत मिले। ये सुनने के बाद वो ओथेलो को बताता है कि कैसियो नींद में डेस्डेमोना के बारे में बातें करता है और इस बारे में वो मनगढ़ंत कहानियाँ उसे सुनाने लगता है और साथ में यही भी बताता है कि कैसियो के पास वो रुमाल है जो ओथेलो ने डेस्डेमोना को दिया था। इयागो जानता है कि ये रुमाल ओथेलो के लिए कितना अहम है क्योंकि डेस्डेमोना के लिए ये उसका पहला तोहफ़ा था और दूसरी बात ये कि ये उसकी माँ ने ओथेलो को दिया था।
ओथेलो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि डेस्डेमोना ने इस कदर कीमती चीज़ कैसियो को दे दी, और इस तरीके से इयागो ने डेस्डेमोना को कसूरवार साबित कर दिया उसके सामने। ओथेलो कसम खा के कहता है कि वो कैसियो को मार देगा और इस तरीके से वो डेस्डेमोना से बदला लेगा। डेस्डेमोना हर जगह रुमाल को तलाश करती है और उसे उसके खो जाने का बहुत ही अफसोस है। ओथेलो आता है और डेस्डेमोना से रुमाल मांगता है। वो ये बात मानती है कि वो उसके पास नहीं है। फिर ओथेलो बताता है कि वो कितनी अहमियत का हामिल है। डेस्डेमोना कैसियो को बहाल करने की बात करती है और ओथेलो की बात का जवाब नहीं देती है। ये सुनकर ओथेलो बहुत नाराज़ हो जाता है और शदीद गुस्से का इजहार करता है और चला जाता है। डेस्डेमोना और एमिलिया नोट करते हैं कि ओथेलो में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। वो बहुत शक्की और जालिम बन चुका है और वो उसके इस बदलाव पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। कैसियो दोबारा इयागो के पास जाता है और अफसोस का इजहार करता है और कहता है कि ओथेलो जो है ना वो कैसियो को बहाल करने का इरादा नहीं रखता। डेस्डेमोना आती है और कैसियो और इयागो को बताती है कि ओथेलो ने बहुत ही गुस्से का इजहार किया है और वो कहाँ चला गया है उसे नहीं मालूम। इयागो ये सुनते ही तशवीश का इजहार करता है और वहाँ से उसकी तलाश में चला जाता है। एमिलिया का ख्याल है कि ओथेलो की तब्दीली की वजह डेस्डेमोना है या फिर ओथेलो की गैरतमंद तबीयत है। अब वो ये जान नहीं सकते कि क्या हुआ है और वो बाहर चली जाती हैं दोनों। जब वो दोनों बाहर चली जाती हैं तो कैसियो अकेला होता है और बियांका अंदर आती है। बियांका जो है वो लवर है कैसियो की, वो कैसियो की महबूबा है और कैसियो ने उससे इस रुमाल को कॉपी करने के लिए कहा है जो उसे अपने कमरे में मिला था। ये डेस्डेमोना का रुमाल था और कैसियो इस बात को नहीं जानता कि ये कहाँ से आया, लेकिन उसे वो रुमाल बहुत अच्छा लगता है तो वो बियांका को कहता है कि इसकी एक कॉपी बना के दे। बियांका का ख्याल है कि वो उससे प्यार नहीं करता बल्कि ये रुमाल किसी और दूसरी औरत का तोहफ़ा है उसके लिए। ये सुनकर जो है ना उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है जिसकी वजह से कैसियो नाराज़ हो जाता है और बियांका रुमाल वहीं छोड़कर चली जाती है। एक्ट 4। ओथेलो इस बात को यकीन करने की कोशिश कर रहा है कि डेस्डेमोना बेवफा है और इयागो हर कदम पे उसे इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो बेवफा ही है। रुमाल अभी भी कैसियो के पास है और वो इसके गुस्से को मज़ीद भड़काने की कोशिश करता है। इयागो कैसियो को बुलाता है और उससे बियांका के बारे में बात करता है जबकि ओथेलो छुप के उन दोनों की बातों को सुनता है। इयागो और कैसियो बियांका के बारे में बात कर रहे होते हैं जबकि ओथेलो को ये महसूस होता है कि वो डेस्डेमोना की बात कर रहा है। ये बात जो है ना ये आखिरी सबूत होता है जो उसे अपनी बीवी को कसूरवार साबित करने के लिए काफ़ी होता है। अब ओथेलो ने खुद डेस्डेमोना को मारने का इरादा किया है और वो इयागो से कहता है कि वो कैसियो को कत्ल कर दे। लोडोविको एक वेनेशियन है जो एक नोबल मैन है, वो कब्रस आता है। डेस्डेमोना उसे अच्छी तरीके से जानती है। ओथेलो और डेस्डेमोना उसका इस्तकबाल करते हैं। जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वो कैसियो का जिक्र करती है जिसे सुन के ओथेलो बहुत नाराज़ हो जाता है और वो सबके सामने उसे थप्पड़ मार देता है और वो भागती हुई चली जाती है। सब इस बात पर बहुत हैरान है, ख़ास तौर पे लोडोविको, कि ये किस तरह का इंसान है कि कोई शरीफ आदमी किस तरह इस कदर जालिम हो सकता है कि अपनी बीवी को सबके सामने मारे। ओथेलो एमिलिया से डेस्डेमोना के जुर्म के बारे में सवाल करती है लेकिन एमिलिया इस बात से इनकार करती है कि डेस्डेमोना और कैसियो के दरमियान कोई ताल्लुक़ है और वो ये भी कहती है कि डेस्डेमोना ने उसके साथ कोई बेवफाई नहीं की है। ओथेलो का ख्याल है कि एमिलिया भी इस सारे किस्से में उसके साथ मिली हुई है। एमिलिया का ख्याल है कि किसी ने डेस्डेमोना पर इल्ज़ाम लगाने के लिए ओथेलो के कान भरे हैं और उसके दिमाग को जहर से भर दिया है। इसके बाद इयागो रॉड्रिगो के पास आता है और रॉड्रिगो इतना खुश नहीं है क्योंकि इयागो ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। इयागो उसे यकीन दिलाता है और कहता है कि अगर वो कैसियो को मार दे तो वो डेस्डेमोना को जीत लेगा। रॉड्रिगो उसके साथ जाने का फ़ैसला करता है। ओथेलो डेस्डेमोना को सोने के लिए कहता है और एमिलिया को बाहर जाने के लिए कहता है। एमिलिया डेस्डेमोना को देखकर अफसोस का इजहार करती है और उसे बहुत ही दुख होता है उसकी हालत को देखकर। उसके बाद वो चली जाती है। एक्ट 5। इयागो के कहने पर रॉड्रिगो कैसियो पर हमला कर देता है और उसे मारने के लिए तैयार है।
दोनों में से अगर कोई भी मर जाता है तो यागो का फ़ायदा ही है। कैसियो और रॉड्रिगो लड़ रहे होते हैं और दोनों बुरी तरह ज़ख्मी होते हैं। यागो घुस आता है और सबके सामने ये दिखावा करता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है। लॉडोविको और दूसरे जो लोग हैं वो ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या हो रहा है। इसी असना में कैसियो तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है। रॉड्रिगो को आगे बढ़कर यागो ख़त्म कर देता है और रॉड्रिगो मर जाता है। ओथेलो कमरे में दाखिल होता है। डेस्डेमोना सो रही होती है। वो सोते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन उसके खूबसूरती भी उसे मासूम साबित नहीं कर सकती है। डेस्डेमोना उठती है और उसे यकीन दिलाती है और कि वो बेवफा नहीं है। तो ओथेलो उसे कहता है कि कैसियो के पास उसका रुमाल किस तरह पहुंचा। डेस्डेमोना कहती है कि ये सब सच नहीं है और वो ओथेलो से इल्तजा करती है कि वो उसे कत्ल ना करे, लेकिन वो उसका गला घोट देता है। अचानक इमिलिया दरवाजे पे दस्तक देती है। ओथेलो उसको आने देता है, लेकिन वो डेस्डेमोना को उससे छुपाने की कोशिश करता है। वो समझता है कि वो मर चुकी है, लेकिन वो आखिरी सांसें ले रही होती है। वो आखिरी सांसें लेती है तो एमिलिया को ये सब कुछ देखकर ओथेलो को बहुत ज़्यादा कोसती है और उसे यकीन दिलाती है ये सब कुछ यागो का किया धरा है। लेकिन ओथेलो तब तक यकीन नहीं करता जब तक कैसियो रुमाल के बारे में सच ना बता दे, और फिर ओथेलो को यकीन आ जाता है कि उसने क्या किया है। एमिलिया सबको सब कुछ सच बता देती है। ये सुनने के बाद यागो उस पर वार करता है और एमिलिया की मौत हो जाती है। और इस सब को देखते हुए ओथेलो भी यागो को ख़त्म कर देता है और सबके सामने कहता है कि सब लोग उसे याद रखें कि वो कैसा था और उसने क्या किया, और ख़ुद को ख़त्म कर देता है। और कैसियो को कब्रस में मौजूद फ़ौजी दस्ते का आर्जी रहनुमा बना दिया जाता है।